और हमारी भारतीय संस्कृति में सदैव ही कहा जाता है कि किसी भी कार्य की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें ईश्वर के सहयोग की हमेशा ही आवश्यकता होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं और सभी का जो प्रोत्साहन उनके आने से बढ़ चुका है वो देखने योग्य है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। हम जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं उस कार्य में हमें सफलता की प्राप्ति हो। जिस तरह से इस दीप की लौ प्रज्वलित हो रही है उसी तरह से हम सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की लौ प्रज्वलित होती रहे, ये ही हमारी ईश्वर से कामना है। आज का ये कार्यक्रम भी बेहद खास है और कहा गया है कि मध्य प्रदेश में जो निवेश करता है वो कभी निराश नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प भी है कि मध्य प्रदेश में जो भी निवेश करेगा वो जरूर कुछ न कुछ प्राप्त करेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए भी आपने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स, ग्लोबल इंडस्ट्री समिट्स जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं और उनमें हमें और मध्य प्रदेश को सफलता की प्राप्ति भी हुई है। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आदरणीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी एवं मंचासीन सभी अतिथियों के लिए। और आइए अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री शाली तोशीवाल जी से, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर भी केंद्रित करना चाहूंगी कि पुष्पगुच्छ और शॉल से तो आपका स्वागत किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान किया जा रहा है। सर्टिफिकेट जो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान किया जा रहा है वो इस संबंध में है कि महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे 25 पेड़ों का पौधारोपण किया जाएगा और जिसका हमेशा ख्याल रखा जाएगा कि वो बहुत अच्छे से फले फूले। इंदौर में टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ किया गया। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं, उन्होंने शुभारंभ किया और रवि हेमराज सिसोदिया यहाँ पर उपस्थित हैं। इनसे जानकारी लेते हैं इस टेक्सटाइल एक्सपो के शुभारंभ के, इससे कैसे इंदौरवासी और आने वाले समय में मध्य प्रदेश लाभान्वित होगा, इसकी जानकारी आपको रवि बताएंगे। बताइए रवि। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हैं, पहले तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। उसके बाद अभी जो टेक्सटाइल एक्सपो है उसका मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से टेक्सटाइल का क्षेत्र में कितने आगे प्रदेश बढ़ सकता है और जिसको लेकर अभी तक एक बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने मुख्यमंत्री का यहाँ पर जरूर धन्यवाद प्रेषित किया है, क्योंकि टेक्सटाइल एक्सपो को लेकर इस मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से जानकारी दी गई थी उसके बाद उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो फाइबर इंडस्ट्री है उसको कैसे वैश्विक मंच मिल सकता है और टेक्सटाइल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश किस तरीके से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर काफी आगे बढ़ सकता है। और उसी को लेकर जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े उद्योगपति हैं वो यहाँ इसमें मौजूद हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश किस तरीके से सजा गया, मध्य प्रदेश में किस तरीके से हर प्रकार के उद्योग एस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं और मध्य प्रदेश सरकार किस तरीके से सभी बड़े उद्योगपतियों को इसको लेकर काफी मदद कर रही है, कितनी उनकी एक बहुत इजी वे में पॉलिसी है और उस पॉलिसी के माध्यम से किस तरीके से तेजी से कोई भी बिजनेस जो है ग्रो हो सकता है। और उसी को लेकर आज टेक्सटाइल एक्सपो जो है वो इंदौर में आयोजित किया गया है। उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। उन्होंने भी जितने भी उद्योगपति जिन्होंने ये आयोजित किया है उनको लेकर भी काफी मुख्यमंत्री ने कृतज्ञता जाहिर की है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट बन गया है पूरे देश भर का जिसमें हर प्रकार से जो उद्योगपति हैं उनको सभी सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाती हैं। और जिस प्रकार से अभी फिलहाल में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुए थे और जगह जगह मध्य प्रदेश में अलग अलग छोटे छोटे शहरों में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुए हैं, उससे भी इस प्रकार के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं उनको काफी बढ़ावा मिला है और इसी का फायदा जो है अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश के और टेक्सटाइल से जुड़े जो उद्योगपति हैं उनको मिल सकता है। जी बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए रवि आपका। तो फाइबर इंडस्ट्री को भी वैश्विक मंच मिलेगा और टेक्सटाइल एक्सपो का यहाँ पर शुभारंभ किया है डॉक्टर मोहन यादव ने। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद है। तत्पश्चात मैं निवेदन करूंगी श्री विनय पुरी जी से, कृपया आप मंच पर आएंगे और मंचासीन अन्य सभी एमएलए स्वागत करेंगे।
संजीव जी बिल्कुल, संजीव सर ने कहा कि अब मैं ही स्वागत करना चाहूंगा मंचासीन सभी अन्य आदरणीय वरिष्ठ अतिथियों का। तो मैं संजीव सर से निवेदन करती हूँ, कृपया आप सभी मंचासीन वरिष्ठ अतिथियों का स्वागत करेंगे। सुमित मिश्रा जी का आप स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री चमन चावला जी का आप स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मौजूद सभी मंचासीन अतिथियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी उद्बोधन के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंचासीन सभी अतिथियों से एवं मंच के सामने जितने अतिथि हैं उनसे सभी से निवेदन करना चाहूंगी, हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करती हूँ, कृपया राष्ट्रगान की धुन को प्ले किया जाए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। उसी तरह से हम सभी की जी हमारी ईश्वर से कामना है। आज का ये कार्यक्रम भी बेहद खास है और कहा गया है कि मध्य प्रदेश में जो निवेश करता है वो कभी निराश नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प भी है कि मध्य प्रदेश में जो भी निवेश करेगा वो जरूर कुछ न कुछ प्राप्त करेगा और सफलता की प्राप्ति हो। जिस तरह से इस दीप की लौ प्रज्वलित हो रही है, उसी तरह से हम सभी की जी हमारी ईश्वर से कामना है। आज का ये कार्यक्रम भी बेहद खास है और कहा गया है कि मध्य प्रदेश में जो निवेश करता है वो कभी निराश नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प भी है कि मध्य प्रदेश में जो भी निवेश करेगा वो जरूर कुछ न कुछ प्राप्त करेगा और सफलता की प्राप्ति हो। जिस तरह से इस दीप की लौ प्रज्वलित हो रही है, उसी तरह से हम सभी की जी हम धीरू भाई आपका भी अभिनंदन करता हूँ, जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारे ध्यान में है जिनके आधार पर प्रदेश भविष्य में अपनी लंबी छलांग लगाएगा और जिनका हमारे साथ अच्छा व्यापार व्यवसाय का अनुभव है, ऐसी हस्तियां भी बैठी। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। रौनक रुधानी जी, रौनक जी कहाँ है? जोरदार अभिनंदन रौनक जी। राजनीति बड़ी टेढ़ी भी होती है, बड़ी मजेदार भी होती है। रौनक भाई से किस किस का स्वागत करा है रौनक भाई अपने व्यक्ति पहचानने में, लेकिन अपने काम की दृष्टि से रौनक भाई की अपनी पहचान है। प्रतिभा के हमारे श्रेष्ठ लगता ही नहीं अब आप बाहर के, आप हमारे हो गए। जोरदार अभिनंदन प्रतिभा सेंटेक्स के हमारे बीच श्रेष्ठ चौधरी जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी सागर ग्रुप के जोरदार नौजवान हमारे अपनी क्षमता योग्यता से लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। इस अवसर पर मनीष चौहान जी, कहाँ मनीष जी? मनीष जी है, निकल गए, कोई बात नहीं, मैं उनका भी स्मरण कर रहा हूँ। प्रशांत अग्रवाल जी, वजीर एडवर्टाइजर से ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। धीरू भाई का मैंने नाम ले लिया है, आप तो हमारे शुभंकर हो, आपके भरोसे से पूरा आयोजन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस अवसर पर पधारे हुए देश के अलग अलग स्वनाम धन्य और बहुधन कोरवाल भी हमारे उज्जैन वाले हमारे लिए ये अद्भुत नाम है, जिनने अपनी पहचान कई कारण से मालवा की धरती से कई सारे क्षेत्रों में लगातार अपनी विनम्रता से। वैसे तो आप उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे और पहले अध्यक्ष रहे, जब मुझे लगता होगा आपके पहले कोई अध्यक्ष था भी नहीं, आपके बाद ही रहे और आपके बाद फिर मैं बना था, ऐसा मानते हैं। जैसे मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूँ, आपका सबका स्वागत करता हूँ।
मैनमेड टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल, ये जो हमने अपनी स्वाद की, स्वच्छता की, सुशासन की, कई कारण से इंदौर की बहुत सारी विशेषता है। लेकिन इन विशेषताओं में एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है, एक बार जो यहाँ का आता है वो यहीं का हो जाता है। इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश की पूरी अपनी सारी खासियत में से सबसे अच्छी आत्मीयता वाली नगरी अगर कोई है तो इंदौर है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज अपने कपास से इतिहास लिखने की तरफ आज मध्य प्रदेश बैठा है। हमारे लिए आज वस्त्रोद्योग में और वस्त्र के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, जिसमें मैं मान के चलता हूं कि उसमें सबसे बड़ा यश तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिला है। जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने अलग अलग क्षेत्रों में एक साल तक लगातार एक के बाद एक हर महीने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हैं। हर संभाग के केंद्र पर इन्वेस्टमेंट के समग्र रूप से कोई सा भी इन्वेस्टमेंट आए, हमने एक साथ बुला करके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की नई कंसेप्ट सबके सामने लाए। इसका आखिरी समापन हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से GIS के माध्यम से किया था, जिसके आधार पर सब मिलाकर 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और लगभग 23 लाख लोगों को हमारे अपने रोजगार से जोड़ने का संकल्प लिया। और उसके बाद फिर सिलसिला चालू हुआ, मार्च, अप्रैल, ये मई चल रहा है। अब तो हर 8वें दिन अलग अलग सभी विभागों को समान रूप से जोड़ा रहा है। हर एक क्षेत्र में विकास की बहुत बड़ी संभावना, और विकास के मामले में अगर और कोई समय हो तो ठीक है, लेकिन आज का समय तो और महत्व का है। हम देखें दो तरह से, आप हमारी निगाह से देखो, आपको भी ध्यान में आएगा कि सरकारों के माध्यम से जिन सरकारों ने समय को समझकर पकड़ लिया, वो सरकारें कहां से कहां चली गई उसका पता ही नहीं लगा। और मैं मान के चलता हूँ हमारे लिए आदर्श राज्य है गुजरात। जोरदार अभिनंदन गुजरात के लिए। और गुजरात की क्या विशेषता है, हमें गुजरात के बारे में क्या कहना, हमारे लिए तो भगवान कृष्ण का जो मथुरा में आनंद नहीं आया वो द्वारकाधीश बन के आनंद आया। भगवान कृष्ण को भी गुजरात फैला 5000 साल पुराना, वो गौरवशाली अतीत। और तब का समय हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, महात्मा गांधी का हो, या आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, या हमारे अमित शाह जी का हो, जिनकी चमक और धमक बॉर्डर में भी दिखाई दे रही है। बॉर्डर के बाहर वाले दो तरह के लोग दिख रहे हैं हमारी बाउंड्री के ऊपर। एक तरफ वो सारे लोग जो भारत की इन व्यवस्थाओं को समझ करके, दिल खोल करके भारत की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, तो डूबा हुआ श्रीलंका भी तिर गया है। मेरे मालूम आज के दौर में जोरदार आनंद आया। हमने तो सुना ही था कि वो भगवान राम के काल में वो जो पुल बनाया था, भगवान श्री राम लिखे थे और उस पर से पूरी सेना पार हो गई। भारतीय संस्कृति जियो और जीने दो की बात करती है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है। हमारे लिए व्यापार व्यवसाय केवल धन कमाने का धंधा नहीं, धन से ज्यादा हम अपने मन के आधार पर मानवीयता को स्थापित करते हैं। इसलिए कोविड के कठिन काल में हमने अपने नागरिकों की भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रक्षा की है, बल्कि हमारी दवाई से हमने और भी कई लोगों की जान बचाई। ये अपना वो अतीत के काल का गौरवशाली प्रश्न है। और ऐसे समय में जब मैं व्यापार व्यवसाय की बात करता हूँ तो सच में हमने अपने भौतिक स्तर पर बड़े बड़े मंदिर देखे, बड़े बड़े देवालय देखे, बड़े बड़े देवालयों के अंदर बाकी व्यवस्थाओं को चलते देखे, लेकिन आपके कारखाने भी जीते जी मंदिर है। मैं आपको बड़े देना चाहता हूँ, आप भी पुजारी की तरह अपने संस्थान की सेवा करें। ये जो पवित्र भाव है, आदमी 2 रोटी तो सब पाता है, सब घर में खाता है, लेकिन मेरे अपने काम से कई लोगों की जिंदगी बदल जाए, कई लोगों का भला हो जाए, इस पवित्र भाव के आधार पर उद्योगपति अपने व्यवसाय को लेकर चलता है। लेकिन उन व्यवस्थाओं में, उद्योगपति के उस संकल्प में अगर हम अपनी व्यवस्थाओं से सुशासन की तरफ से मदद करते हैं तो निश्चित रूप से बदलाव आता है। और इसलिए और आज के दौर में आवश्यक है कि हमारी पारदर्शी नीतियां और उसका भी सार्वजनिक प्रकटीकरण। और इसीलिए मैं अपनी तरफ से मेरे अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। हमारे अधिकारी भी और हम भी सारे के सारे लोग लगातार इस अभियान के रूप में लगे, एक मिशन मोड में लगे। जब देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे लगे तो वो प्रेरणा की पुंज हमारे सामने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही है। दुनिया बदल गई, देश भी बदल रहा है, देश करवट ले रहा है,
देश के राज्यों के अंदर भी एक दूसरे के साथ, जिसके आधार पर पुराना समय याद करो तो तमिलनाडु कर्नाटक के साथ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, लड़काई के लिए रहा, जल के बंटवारे के लिए लड़काई के रहा, कोई फसल के मामले में लड़काई के रहा, कुछ आसपास की भूमि के बंटवारे को लेकर के। आज बदलते दौर में हमारी सरकार का भी राजस्थान से पानी का झगड़ा 25 साल से चल रहा था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने पीकेसी योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राजस्थान के साथ झगड़ा सुलझा करके उनके लिए और हमारे लिए, राजस्थान तो पाकिस्तान थोड़ी है, राजस्थान की तो अपना ही है, इसलिए आपस का जल का बंटवारा, थोड़ा पानी कम मिल जाए, थोड़ा ज्यादा मिल जाए, हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से आदिकाल की परंपरा है। मैं ऐसे एक कई सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन आज के इस अवसर पर थोड़ी समय की भी कमी है। और आज का दिन तो आज से क्या लगातार जब से पाकिस्तान की कमर तोड़ी है तब से तिरंगा लहराने का ऐसा अभियान चला तो पूरा देश आनंद में डूबा। हमने तो सुने का मेरा रंग दे बसंती चोला, वो रंग दे कितना अच्छा गाते थे भाई साहब, लेकिन आज पूरा देश रंगा हुआ आनंद के साथ, याद रखो इधर देखो उधर उत्साह और उमंग के साथ पूरा देश उठ के खड़ा हुआ है। और ऐसे समय में देश जब अपनी सेनाओं के साथ संलग्न होकर के दुश्मनों से निपटने में भी सक्षम है, लेकिन हम ये भी ध्यान से देखें, देश के आगे बढ़ने के कदम में हमारी अंदर की व्यवस्था भी सुव्यवस्था में बदलना चाहिए, आर्थिक संपन्नता भी चाहिए और अंदर की एकता भी चाहिए। इसलिए अंदर की एकता, आर्थिक संपन्नता और हमारे देश की इसी अलग अलग धर्मों की विविधताओं के बावजूद भी जिस प्रकार से नेतृत्व ने, जैसे कोई कपड़ा बुनते हैं आप लोग तो एक एक धागे का हिसाब रखते रखते कपड़ा बुन के तैयार होता है, लेकिन एक धागा का भी टूट गया तो समझो धान का भारत माता के लिए हो जाता है, आपसे ज्यादा कौन समझेगा। इसलिए एक एक कदम उठाते उठाते जिस प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है, 200 से ज्यादा देश है दुनिया में, लेकिन कितना अच्छा मारा, कभी हमने ये खाली मुहावरा सुना ही था, मारो और रोने मत। आज ये मुहावरा कहीं दिख रहा है तो पाकिस्तान के साथ दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मारा का मारा और रोने भी नहीं दिया। और मैं तो ये बड़ा आश्चर्य से देखता हूँ कि कैसे वो अपनी इज्जत बचाते होंगे, बेचारे जब तक वो मार जाए इतना बुरा मारे कि आपकी बार तो ऐसा मारा कि भगवान ही बचाए, कुछ बचे ही नहीं होंगे। अब सारी बातें करने का समय तो नहीं है, लेकिन एक बार जोरदार आनंद से अपनी सेना के लिए सम्मान बताइए। सहबाज और कौन से नजीब पता नहीं के नसीब नींद में भी उठ के बैठ जाते कि पाकिस्तान को मोदी दिखते हैं, वो सामने में ये बात है तो बम का गोला नहीं आ रहा, मोदी का चेहरा आ रहा अपने भूले भटके 2% के लोगों से पहलगांव के अंदर कहने का दुस्साहस किया था जिन लोगों ने कि जाओ पति को हम मार रहे और अपने मोदी को बताना, वो मोदी को बताने वाले के जनाजे में भी जो शामिल हुए, हमने जिनको मारा उसका जनाजा पड़ा था और वो पाकिस्तान का झंडा लपका हुआ था, उस लपटे हुए झंडे में जो जो जनाजे में गए उनको भी उनके साथ पहुंचा दिया। ये भारत का समय है, ये मोदी जी का। मैं आज के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ। और संजीव जी, आप तो दोहरी रिश्ता है आपने बम्बई कहा, अरे हम मध्य प्रदेश को बुलाने के लिए अमेरिका बोलो तो वहां भी आ जाएंगे, आपको क्या जाएंगे, हमारे लिए तो अच्छी बात है। हमारा तो अभियान ही चल रहा है। अभी 2 दिन पहले मैं बेंगलुरु जाके आया था, वंदे भारत, वंदे मेट्रो कितने प्रकार के रेल के डब्बे बन रहे हैं। हमने कहा ये 1964 में कारखाना खुला था भारत सरकार का बेंगलोर में, तो हमने कहा भैया आप यहाँ क्या करो, मध्य प्रदेश में आओ। और हमने अपनी मार्केटिंग ऐसी भी करी, बात इसमें छिपा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश में आओगे आप कहाँ एक तरफ कोने में, वहां से आते आते 12 घंटे तो ट्रेन में लग जाते हैं, तो आप मध्य प्रदेश में पूरे देश में माल सप्लाई करो। तो ये इतना अच्छा भौगोलिक इलाका है और मध्य प्रदेश के लोग भी इतने अच्छे हैं, सब अपने अपने काम करते, कोई किसी को देखते ही नहीं। यहाँ हमारे यहाँ कोई औद्योगिक हड़ताल ही नहीं होती, मजदूरों की हड़ताल का कोई कारण नहीं, इस तरह से हम बाहर
बिजली सड़क सबसे अच्छी व्यवस्थाओं में सहयोग करना, कोई किसी की तरफ देखते ही नहीं। वो सच्चे अर्थों में ये गुजरात का बिछड़ा हुआ भाई है, यही मान के चल रहा है, कोई अंतर नहीं और हमारे अपने गुजरात के साथ। तो मेरी अपनी ओर से एक बार सभी निवेशकों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम बंबई भी आएंगे और बंबई के अलावा जहाँ जहाँ आप बुलाओ तो हम वहां तक भी आएंगे, लेकिन आपके माध्यम से जो दोस्ती बनी है इसको पक्की करेंगे और निश्चित रूप से आपका निवेश लगवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।